हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमें इस प्लांटेड एक्वेरियम चार इसकी अपडेट देंगे। तो ये 4 फुट का प्लांटेड एक्वेरियम है हमारा और लगभग 3 महीने होने वाले हैं इसको। और देख सकते हैं ये पूरा प्लांट से पूरा भर गया है और हमने इसकी 2-3 बार पहले ट्रिमिंग कर रखी है और आज हम इसकी फाइनल ट्रिमिंग करेंगे क्योंकि प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरह भर चुके हैं और इसको एक्वा शेप की शक्ल आज इसको देंगे। ये देख सकते हैं रोटाला हमारे ऊपर तक आ चुके हैं। और साथ ही में आज की वीडियो में इसमें आपको जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमने तो इसमें वर्मी कंपोस्ट से बेस बनाया है, तो लिक्विड कोई सा फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जो हमने डाला था तो वो आयरन की डोजेस दी थी रेड करने के लिए। तो मैं बीच में आपको बताऊंगा कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप देते हैं तो अगर आप वो नहीं खरीद सकते तो आप जैसे दूसरे बेस में आप वो कैसे बना सकते हो और कैसे डाल सकते हैं इसमें जो आपके प्लांट ग्रोथ करे। तो आपको वो चीपेस्ट फार्मूला बताऊंगा कि आप उसको कैसे इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम इसमें ट्रिमिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने फ़िल्टर था, ये फ़िल्टर हमारा सरफेस स्कीमर था और CO2 जिसमें लगी थी, एक बार लगाई थी हमने, वो भी हटा दिया। अब इसमें पानी की कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये फिल्ट्रेशन अब प्लांट खुद ही कर लेंगे नेचुरल तरीके से। और अभी कुछ भी नहीं लगा है और इसमें अभी हमने हीटर नहीं लगाया है। सर्दियाँ आने वाली है फिर भी हमने हीटर इसमें नहीं लगाया है क्योंकि अभी टेम्परेचर 29 के आसपास है। ये देख सकते हैं ये टेम्परेचर हमारा 29.6 चल रहा है। जब तक हमारा ये 24 के आसपास नहीं आएगा, 24-25 के, तब तक हम इसमें हीटर नहीं लगाएंगे। और बाकी इसमें अभी कुछ भी नहीं है और हमने इसमें एक बार भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, सिर्फ आयरन की डोजेस ही है। तो चलिए पहले ट्रिमिंग कर लेते हैं, बीच में आपको बताऊंगा कि आप चीपेस्ट फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हो और कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं ट्रिमिंग के लिए। तो ट्रिमिंग हम इधर से DGR एपन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से, यहाँ से कटिंग करना चालू करेंगे। ये यहाँ से नीचे से इसकी ट्रिमिंग तीसरी बार हो रही है। ये 15 दिन के ऊपर फिर निकल आती हैं इसकी ब्रांचेस 15 दिन में। हमारे इस एक्वेरियम में ये वर्मी कंपोस्ट से बेस बना हुआ है तो इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही CO2 की ज़रूरत पड़ती है। अब ये विदाउट CO2 चलता है। और अगर आप इसमें CO2 अगर ईस्ट वाली भी दोगे तो आपकी ये जो प्लांट है जगह जैसे रूट छोड़ना चालू कर देगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जगह जैसे वो काफ़ी इनबैलेंस कर देगा। तो हमने इसमें CO2 नहीं दी है बिल्कुल भी, कोई सी भी। ये देख सकते हैं इसकी कटिंग हो रही है। तो ये हमारे वेपन्स की ट्रेनिंग हो गई है। अब हम यहाँ रोटाला की और ये मिनी रेड की ट्रेनिंग इसकी करेंगे स्टार्ट। तो ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं इसकी।
तो ये नीचे से टेपर तक, टेपर से ले जाएंगे पूरा टेपर करते हुए, देख सकते हैं। और ये रेपेंस की भी हम कटिंग करेंगे, ये मिनी रेड है। और ये भी, इसको भी काटेंगे, इसमें एलगी लगने चालू हो गई है, बढ़ नहीं रहा है ये, तो इसको भी हमने काट दिया। तो ये हमारे इसकी कटिंग हो गई है रोटाला की। और हम इसको, ये रेड प्लांट है हमारा, मिनी रेड है, तो ये फ्रंट में है, थोड़ी सी जगह में लगा हुआ है। तो अब इसको इस बार हम जड़ों से के पास से उड़ा देंगे इसको, और दोबारा कटिंग लगाएंगे इसकी यहाँ पर, ये रहा, यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये आगे के पौधों को नहीं देखने दे रहा। और ये रेड वाला हमने हटा दिया, और इसको हम खींच लेंगे। अब जो हो रहा है आगे से ऐसे काटेंगे। देखिए कितनी जड़ हो चुकी है इसमें, ऊपर नहीं आ पा रहा। ये हमने पूरा निकाल लिया। तो ये सारा हमारा पूरा निकल गया है। हम इसको इसमें से ऊपर की ब्रांचेस है दोबारा उसको लगाएंगे नीचे, जो हमारी ये जगह खाली हो गई है, यहाँ पर जो जगह खाली हो गई वहाँ लगाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं, ये जगह हमारी क्लीन हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद हमारा आगे रेड का बम्बा कटेगा। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसकी पीछे कटिंग रह गई थी, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये रहा,
इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। पहले आगे बिल्कुल छोटा छोटा रखेंगे। ये हमारा इंडिका था, रोटाला इंडिका, ये भी कट रहा है, छोटा कर दे रहे हैं हम आगे से, थोड़ा बड़ा। और इसी की शेप में आगे रेड का बम्बा भी कटेगा। ये आगे और कटेगा। लाइट यहाँ पहुँच रही थी हमारे आगे, ये कोने में इस तरफ ये रेड टाइगर लोटस है, इस पे लाइट नहीं पड़ रही, इसमें ये रेड नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से कटिंग हमारी चालू है। देख सकते हैं कितना घना हो गया, हमें काटने में भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा कि कौन से प्लांट कट जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रिमिंग हो गई है और हमने लुडविगिया मिनी रेड को पूरा ही यहाँ से निकाल लिया है। और ये देखिए हमने रेड का बम्बा का कटिंग कर ली है, अभी काफ़ी रह गए हैं और काफ़ी सारे हमने ये प्लांट ये बाल्टी में हमने निकाल लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा है बहुत। तो इसमें से हम अभी मिनी रेड को ऊपर की कटिंग करके और इस जगह पे हम वापस लगाएंगे इसको दोबारा से। तो यहाँ पर छोटे छोटे हो जाएंगे मिनी रेड। तो इसमें से ये देखिए इनको कटे हैं तो इनके खेलने की जगह हो गई है फिशेस की। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए अब मैं अपने इसमें मिनी रेड को छाट के निकाल लेते हैं और फिर लगाता हूँ, तो फिर लगाते टाइम मैं दिखाऊंगा। तो और मैं आप फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहा था कि आप चीपेस्ट फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटेड एक्वेरियम में। जैसे ऑल इन वन फर्टिलाइज़र अधिकतर कंपनियों के आते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। तो आप चीपेस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट से हमने तो ये बनाया था, तो हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और इसमें 1-2 साल तक कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका जैसे बेस इसका नहीं है, वर्मी कंपोस्ट और ग्रेवल्स का नहीं है, आपने सैंड डाल रखी है दूसरी वाली, तो उसमें फर्टिलाइज़र आप चीपेस्ट कैसे बना सकते हैं। आप एक थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट हाथ में इतना सा लेके और एक कपड़े में लपेट के एक्वेरियम में किसी कोने में डाल दें, तो उसमें से जो काला काला सा रिलीज़ होगा हल्का हल्का फर्टिलाइज़र, वो रिलीज़ होता रहेगा और आपको प्लांट को वो उतना फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। आप जैसे गार्डनिंग में NPK वगैरह यूज़ होता है और भी काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र हैं, जैसे बोरोन हो गया और आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ये सारे आप यूज़ करने से दिक्कत ये होती है कि सीधा ही वो इतने हार्ड होते हैं कि आपकी एल्गी एकदम से पकड़ लेगी और आपके सारे प्लांट डेड होना चालू हो जाएंगे, सिर्फ एल्गी रह जाएगी आपके प्लांटेड एक्वेरियम में। तो आप अगर चीपेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, अगर थोड़े से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो प्लांटेड एक्वेरियम के होते हैं वो नहीं खरीदना चाहते, तो आप वर्मी कंपोस्ट की एक पोटली बना दें। तो आप एक छोटी सी पोटली बना के उसमें वर्मी कंपोस्ट बांध के, कपड़े की पोटली, और उसको डाल सकते हैं। वो 2-3 महीने तक आपका फर्टिलाइज़र का काम करेगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा निकालती रहेगी वो फर्टिलाइज़र और आपके प्लांट यूज़ करते रहेंगे और इसमें एल्गी भी नहीं लग पाएगी आपके प्लांटेड एक्वेरियम में। तो आप जैसे गार्डनिंग में जो NPK वगैरह यूज़ होता है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह और कैल्शियम नाइट्रेट है, तो वो यूज़ होता है, वो इसमें नहीं यूज़ होता, इसमें बिल्कुल भी यूज़ मत करिए।
क्योंकि वह आपके प्लांट को डेड कर देंगी, क्योंकि सीधे ही एलगी आएगी, आपकी लाइटिंग ज़्यादा पड़ेगी और वो एलगी बस कर देगी, तो वो यूज़ नहीं होते। आपको अगर यूज़ करना है, अगर चीपेस्ट आपके पास ऑल इन वन वगैरह कोई सा फर्टिलाइज़र आप नहीं लेना चाहते, तो आप वर्मी कंपोस्ट लेके और उसी पोटली बना के एक पोटली डाल दें, 2 महीने 3 महीने वो चलेगी, उसके बाद निकाल के दूसरी पोटली डाल दें। तो ऐसे आप उसको फर्टिलाइज़ कर सकते हो चीपेस्ट तरीके से। और ये हमारा दूसरा प्लांटेड एक्वेरियम बनाया हमने, इसमें रेड कैमम्बा और रोडिलिया मिनी रेड है, तो इसकी वीडियो मेरी आने वाली है अभी। और इसमें से जो अभी रेड कैमम्बा प्लांट कटे हैं वह भी इसमें अभी कोने में लग जाएंगे, कुछ इसमें लग जाएंगे, और कुछ प्लांट हमारे इसमें से मिनी रेड वगैरह अभी छत पे जाएंगे पॉन्ड में। और बाकी ये फिर 15-20 दिन में फिर से तैयार हो जाएगा काटने के लिए। तो चलिए पहले हम इसमें से छाट लेते हैं और छाट के इसमें लगाना चालू करते हैं। तो अपने प्लांट ये है ना अलग कर लिए और हम इसको लगाएंगे बारी बारी करके। तो इस जगह पे हम इसको प्लांटिंग करते हैं। तो ये हमने प्लांटिंग कर दी है इसमें, देख सकते हैं। ये 2-3 दिन में इसमें ये सीधे हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। और देख सकते हैं आप कैसा दिख रहा है इसमें। अब इसमें ये जो कटिंग हुई है इसमें दोबारा से नई ब्रांचेस निकलेगी, तब ये एक्वा शेप का पूरा रूप ले लेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।